देखो डियर, इस सेशन के अंदर है ना, हम बिल्कुल सारी चीजें समझेंगे, A to Z चीजें मैं आप लोगों को समझाने वाला हूँ, बिल्कुल बेसिक से लेके एंड तक सब कुछ मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो यार, हर एक इंसान के ड्रीम्स होते हैं, राइट। कोई चाहता है मेरे पास अच्छी गाड़ी हो, कोई चाहता है मेरे पास अच्छा घर हो, राइट। कोई इंसान चाहता है कि मेरे पास अच्छी लग्जरी चीजें हो, कोई घूमना चाहता है, कोई चाहता है पैसे हो, कोई चाहता है कि मेरे पास रिस्पेक्ट हो, अचीवमेंट्स हो, नेम फेम, राइट। लेकिन ये जितने भी चीजें मैंने आपको बताई ना, ये हर इंसान चाहता है। बट इसके लिए आपको क्या कमाना पड़ेगा? इसके लिए तो आपको पैसा कमाना पड़ेगा, राइट। पैसा आएगा तभी तो ये चीजें आपके पास आएगी। और पैसे कमाने के रास्ते कितने हैं, पहले हम ये समझते हैं कि पैसे कमाने के वेज कितने हैं। इस पूरी दुनिया में पैसे कमाने के केवल और केवल डियर चार रास्ते हैं। ओनली फोर वेज। तो मुझे एक बार आप जिनकी वीडियो होना है आप थम्स अप कर दीजिए। ऐसे क्या मेरी वॉइस क्लियर है ना? ऐसे कर दीजिए। ओके, बहुत सारे लोग मैसेज आ रहे हैं कि वॉइस क्लियर नहीं है। डियर आपकी तरफ नेटवर्क इशू। ओके। इस पूरी दुनिया में पैसे कमाने के डियर केवल चार रास्ते हैं, और ये मैं नहीं बता रहा, एक बुक है, ठीक है, जिस बुक का नाम है रिच डैड एंड पुअर डैड, ठीक है। उसके ऑथर है मिस्टर रॉबर्ट टी कियोसाकी। उन्होंने इस बुक में इस कैश फ्लो क्वाड्रेंट के बारे में बताया, इसको बोलते हैं कैश फ्लो क्वाड्रेंट। उन्होंने सब बताया है कि इस पूरी दुनिया के अंदर पैसे कमाने के केवल चार रास्ते हैं। कितने रास्ते हैं? केवल चार रास्ते हैं। अब उनमें से जो सबसे पहला रास्ता है डियर, वो है ई। ई का मतलब होता है एम्प्लॉय। पहले हम ई के बारे में बात करते हैं। ई का मतलब क्या होता है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय वो इंसान होता है डियर, जिसके ऊपर एक बॉस होता है। जो बॉस बोलेगा वो करना पड़ेगा। इस एम्प्लॉय के पास टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होता। इस एम्प्लॉय के पास मनी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं होता, क्योंकि इसको 9 to 5 काम करना ही करना पड़ेगा। टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, मनी फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर ये महीने का 10,000 रुपये कमा रहा है, 20,000 रुपये कमा रहा है, अगले महीने इसको 50,000 की जरूरत है तो इसको नहीं मिलेंगे, मनी फ्रीडम भी नहीं है। इसके पास सिक्योरिटी भी नहीं है। सिक्योरिटी इन द सेंस कि अगर भगवान ना करे इसको कुछ हो जाए, तो ये नहीं है कि इसकी जॉब इसकी फैमिली को मिल जाएगी, मतलब इसके जाने के बाद इसकी फैमिली भी सिक्योर नहीं है। इसको तो बोलते हैं एम्प्लॉय। ठीक है, ये क्या करता है? अपना टाइम देता है और टाइम के बदले में ये पैसे कमाता है। उसके बाद दूसरी जो कैटेगरी है डियर, वो है एस। एस का मतलब होता है सेल्फ एम्प्लॉय। कौन? सेल्फ एम्प्लॉय। अब सेल्फ एम्प्लॉय वो पर्सन होते हैं जो खुद के नौकर खुद होते हैं, और इनका सबसे बड़ा एग्जांपल होता है शॉपकीपर, ठीक है। और ये लोग अपने आप को एक बिजनेसमैन समझ लेते हैं, राइट। और शॉपकीपर डियर एक तरीके से सेल्फ एम्प्लॉयड होता है, खुद का नौकर वो खुद होता है। अब अगर मैं शॉपकीपर की बात करूं, सबसे अच्छी बात ये है कि चलो इसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता। अच्छी बात तो ये है। लेकिन इस बंदे के पास तो बिल्कुल भी टाइम फ्रीडम नहीं होता भाई। एक नौकरी वाला इंसान तो ना कम से कम 9 to 5 7-8 घंटे काम करके फिर तो फ्री हो जाता है। लेकिन एक जो दुकानदार होता है ना, सेल्फ एम्प्लॉयड, वो तो अपनी जिंदगी के 24 घंटे अगर एक दिन में मिलते हैं, तो 16 से 18 घंटे दुकान के ऊपर बैठना पड़ता है उसको। उसके पास तो टाइम फ्रीडम बिल्कुल भी नहीं है, उससे ज्यादा तो एक जॉब पर्सन के पास है। ठीक है। अब अगर मैं बात करूं सिक्योरिटी की, टाइम फ्रीडम भी नहीं है। अगर मनी फ्रीडम की बात करूं, मनी फ्रीडम का मतलब यहाँ पे सीधा सही है, अगर कोई भी पर्सन शॉपकीपर है, दुकानदार है, सेल्फ एम्प्लॉयड है, अगर उसको 1,000 कमाने हैं ना, तो भाई पहले उसको लाख रुपए लगाने पड़ेंगे। अगर उसको लाख कमाने हैं ना, पहले उसको करोड़ रुपए लगाने पड़ेंगे। यानी मनी फ्रीडम नहीं है। वो जितना चाहे उतना पैसा कमा तो सकता है, बट पहले उसको ज्यादा पैसा लगाना पड़ेगा। अगर मैं बात करूं मनी फ्रीडम के बाद सिक्योरिटी की, सिक्योरिटी यहाँ पे 50-50 होती है। मान के चलो आपने कोई दुकान ओपन करी, और आपके जाने के बाद वो शॉप आपकी फैमिली को मिल तो जाएगी, वो जो आपने बिजनेस बनाया, दुकान बनाई, वो फैमिली को मिल तो जाएगा। बट गारंटी नहीं है कि जैसे जिस तरीके से डियर वो आपने रन किया था, या आप जिस तरीके से उसमें पैसा कमा रहे थे, उसी तरीके से आपकी फैमिली कमा पाएगी, ये कोई श्योरिटी नहीं है। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आता है अपना बी। बी का मतलब होता है बिजनेसमैन। बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब होता है बिजनेसमैन। अब बिजनेसमैन कौन होता है? जैसे मुकेश अंबानी है, ठीक है। बिजनेसमैन क्या करता है? ये पर्सन खुद काम ना करके ये लोगों से काम करवाता है। इसके अंडर में बहुत सारे लोग काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ये लोग काम कर रहे होते हैं। ये एक सिस्टम बना देता है। अब ये सिस्टम बना दिया, ये सिस्टम इसके लिए काम करता रहता है। अगर मैं बिजनेसमैन की बात करूं, तो भाई इस बंदे के पास पहली बात तो इसके ऊपर कोई बॉस नहीं होता, ठीक है। इसके पास फुल टाइम फ्रीडम होता है, क्योंकि ये काम करे या ना करे, जो ये वाले लोग हैं ये अपने आप काम करते रहते हैं, राइट। अगर मैं बात करूं मनी फ्रीडम की, तो इसके पास फुल मनी फ्रीडम होता है। क्यों? क्योंकि ये पैसा कमाएगा नहीं ना, तो ये अगर ये काम भी ना करे, तो ये जो लोग इसके अंडर में काम कर रहे हैं, इसने जो सिस्टम बना रखा है, ये काम करता रहेगा।
अगर बात करें मनी फ्रीडम के बाद सिक्योरिटी की, ठीक है, सिक्योरिटी इसके ऊपर इसके साथ फुल है, क्योंकि अगर भगवान ना करे इसको कुछ हो गया तो जो इसने सिस्टम बनाया है ये सिस्टम इसकी फैमिली में ट्रांसफर हो जाएगा, ये सिस्टम काम करता रहेगा। अगर मुकेश अंबानी को हटा के यहाँ पे इसका लड़का आ गया तो ये सिस्टम तो पैसा बनाता रहेगा ना, ये पैसा इसके लड़के को आना शुरू हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं डियर एक बिजनेसमैन, ठीक है। बिजनेसमैन के ये खूबियां होती है अगर कोई पर्सन बिजनेस करके पैसा कमाना चाहता है। फोर्थ कैटेगरी होती है आई। अब आई का मतलब होता है इन्वेस्टर। आई का मतलब क्या होता है? इन्वेस्टर। इन्वेस्टर वो इंसान होता है जो पैसा लगाता है, जैसे रियल स्टेट में हो गया, या फिर स्टॉक में हो गया, शेयर में हो गया, म्यूचुअल फंड में हो गया, गोल्ड में हो गया, ज्वेलरी में हो गया। कहीं ना कहीं वो पैसा लगाता है, उसके लिए पैसा काम करता है। और भाई सिंपल सी बात है, अगर कोई बंदा इन्वेस्टर है, उसके पास ऑलरेडी करोड़ों पैसे हैं, तो उसके पास तो भाई फुल तो टाइम फ्रीडम है, फुल मनी फ्रीडम है, उसके पास सिक्योरिटी भी है, क्योंकि पैसा है तो सब कुछ है, और उसके ऊपर कोई बोझ तो होता ही नहीं है। राइट, सारी चीजें है ना। तो ये चार तरीके बताए थे उन्होंने पैसे कमाने के। ओके, अब आपको मैं यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग बात बताने वाला हूँ, बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। ये जो ये वाली कैटेगरी है ना, ई और एस, एम्प्लॉय और सेल्फ एम्प्लॉय, ये पूरी दुनिया में भाई 95% लोग हैं। कितने हैं? 95%। और इनके पास पूरी दुनिया का केवल और केवल 5% पैसा है। कितना है? 5% पैसा है पूरी दुनिया में। ये 95 है, 5% इनके पास पैसा है। दूसरे तरह के, ये जो कैटेगरी है बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर, ये पूरी दुनिया में 5% लोग हैं, और इनके पास पूरी दुनिया का 95% पैसा है। और सबसे इंटरेस्टिंग बात बताऊं, ये जो कैटेगरी है ना, एम्प्लॉय एंड सेल्फ एम्प्लॉयड, ये भाई एक्टिव इनकम पे काम करते हैं। मतलब जब तक ये काम करेंगे तब तक इनको पैसा आएगा। एम्प्लॉय जॉब पे जाएगा, शॉपकीपर दुकान खोलेगा तो ही इनको पैसा आएगा, मतलब जब तक ये एक्टिव है तब तक पैसा आएगा। बिजनेसमैन एंड इन्वेस्टर ये पैसिव इनकम पे काम करते हैं। मतलब अगर ये काम ना भी करे तो इनको पैसा आता रहेगा। बिजनेसमैन काम नहीं करेगा तो इसका सिस्टम काम करता रहेगा, और इन्वेस्टर काम नहीं करेगा तो इसका पैसा काम करता रहेगा। मतलब ये पैसिव इनकम पे काम करते हैं। तो पहले मुझे ये बताओ, ये जो ESBI मॉडल है किस किस को डियर क्लियर हो चुका है? मुझे फास्ट बताएंगे, ESBI मॉडल क्लियर हो चुका है? पैसे कमाने के कितने रास्ते होते हैं? ओके, चलो हम नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब इसको अगर मैं थोड़ा सा और सेचुरेट कर दूं, थोड़ा सा अगर मैं और मोटे तौर पे आपको बताऊं, हमें कमाना पैसा क्यों? जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया था, सपने पूरे करने हैं, जिंदगी जीनी है, लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसा कमाना है। पैसे कमाने के कितने रास्ते हैं अगर मेनली देखा जाए तो? जॉब और बिजनेस। जॉब और बिजनेस, बिजनेस ही निकल के आते हैं ना। अब मैं आपसे एक चीज पूछता हूँ, चाहे करो जॉब चाहे करो बिजनेस, समय दोनों जगह देना पड़ता है या नहीं देना पड़ता? बताओ भाई, देना पड़ेगा ना। अब चाहे करो जॉब चाहे करो बिजनेस, पैसा दोनों जगह लगता है या नहीं लगता? बताओ। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर जॉब में कौन सा पैसा? अरे भाई, पहली क्लास से लेके 12वीं की है, BA की है, MA की है, वो कौन सा आपने मजे में थोड़ी की है, वो भी तो जॉब करने के लिए की है। अच्छा, मैं आपको बोल लूँ आप में से किसी को कि आप को BA की डिग्री फ्री, मतलब बिना जॉब के लेनी है, मतलब वैसे पढ़ना है, क्या पढ़ लोगे BA की बुक्स, ग्रेजुएशन की बुक्स? क्या आप इंटरेस्ट लेके पढ़ लोगे? कोई नहीं पढ़ेगा, क्योंकि हम वो बुक्स क्यों पढ़ते हैं? हमें एक पेज मिल जाएगा, डिग्री का पेज मिल जाएगा, और उस डिग्री के बिहाफ पे हम जॉब लगेंगे। तो पैसा तो जॉब में भी लगता है, बिजनेस में भी लगता है। हार्ड वर्क बताओ भाई, जॉब में भी करना होता है, बिजनेस में भी करना होता है, दोनों जगह मेहनत तो करनी होती है ना। ये तो मैंने मेन 3 कंपोनेंट्स ही बताए हैं। चाहे कर लो आप भाई जॉब, चाहे कर लो बिजनेस, ये तीनों चीज दोनों जगह लगेगी। अच्छा, मुझे एक चीज और बताओ, ये जो आपके ड्रीम्स बताए थे मैंने आपको, जो आपके ये सपने बताए थे, ये सपने कहाँ से पूरे होंगे? जॉब से या बिजनेस से? बताना। सपने कहाँ से पूरे होंगे, जॉब से या बिजनेस से? पैसा ज्यादा किस में है? बिजनेस में। आप मेरे से बात करते रहो चाहे चैट बॉक्स में, ठीक है। फिर हम ये जो तीनों चीज है ना, आज के टाइम 99% लोग ये टाइम, पैसा और हार्डवर्क जॉब में लगा देते हैं। बिजनेस में फिर क्यों नहीं लगाते? जब उनको पता है कि सपने पूरे बिजनेस से होंगे, तो फिर हम बिजनेस क्यों नहीं करते? बताओ। जब ये तीनों चीज यहाँ भी लगनी है, यहाँ भी लगनी है, और यहाँ से फायदा होना हमें, तो फिर हम क्यों नहीं करते बिजनेस? डियर, इसका कुछ रीजंस होते हैं, व्हाई डोंट वी डू बिजनेस, हम बिजनेस क्यों नहीं करते। सबसे पहला रीजन, नो माइंडसेट। बिजनेस का माइंडसेट ही नहीं है। बचपन से एक ही चीज बताई गई, बेटा पढ़ो लिखो नौकरी करो। राइट। अगर आपको बचपन से जो चीज सिखाई जाएगी वैसे ही तो बनोगे ना आप, माइंडसेट ही नहीं है आप लोगों का। दूसरा सबसे बड़ी चीज, डोंट हैव मनी, कि सर हमारे पास पैसे नहीं होते, दैट्स वाई हम बिजनेस नहीं करते। तीसरा, स्केर्ड ऑफ डूइंग बिजनेस, बिजनेस करने से डर लगता है सर। बिजनेस का तो सिस्टम ही ऐसा बना रखा है, घर वालों ने बोल रखा बिजनेस इज इक्वल टू डर, बिजनेस इज इक्वल टू डर, तो बिजनेस से डर लगता है। देयर इज नो वन टू टीच,
कि सर यहाँ पे कोई सिखाने वाला नहीं, हमें कोई बताने वाला नहीं कि बिजनेस करे कैसे, कैसे करे, कैसे ना करे, क्या कमियां हैं, कैसे बातों का ध्यान रखना है। तो ये कुछ रीजन है डियर जिस वजह से हम बिजनेस नहीं करते, राइट। अगर इन रीजन को क्रॉस ओवर कर दिया जाए, आपको इनका सॉल्यूशन मिल जाए, फिर तो बिजनेस करोगे ना, फिर तो बिजनेस करोगे। अगर आपका माइंड सेट भी बन जाए, पैसे की समस्या खत्म हो जाए, ठीक है, बिजनेस से डर भी ना लगे और आपको सिखाने वाला भी हो, फिर तो बिजनेस करोगे, क्योंकि सपने ही पूरे बिजनेस से होंगे। बिल्कुल। अब अब आते हैं हम फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल पे। ये कंपनी बनी ही इसीलिए थी, फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट इंटरनेशनल कंपनी डियर बनी ही इसलिए थी। एक मिस्टर रैक्स मोहन सर ने बनाई थी ना, मिस्टर रैक्स रैक्स मोगन सर ने फॉरएवर को बनाया था, राइट। और इन्होंने जब बिजनेस को बनाया तो इनका मेन जो मकसद था ना, वो यही था कि एक ऐसा बिजनेस बनाया जाए जिसमें किसी भी तरह की कोई इन्वेस्टमेंट ना हो, जिसके अंदर सपोर्ट सिस्टम हो, और जिसके अंदर गाइड किया जाए पर्सन को, राइट। और बिजनेस करने से डर ना लगे और हर इंसान बिजनेस करके पैसा कमा सके। ओके। आज इस सेशन में मैं गारंटी देके जा रहा हूं, इस सेशन से बढ़िया सेशन आपको पूरे यूट्यूब पे नहीं मिलेगा, कहीं ढूंढ लेना। आपको आज इतनी क्लैरिफिकेशन मिल जाएगी, उसके बाद है ना कहीं भटकने की जरूरत नहीं है, मैं गारंटीड बोल रहा हूँ। इस सेशन को एक बार एंड तक अटेंड तो करके देख लेना। अभी तो हम 2-3 स्लाइड पे पहुंचे हैं ना, अभी जो चीजें मैं आपको बताने वाला हूँ ना, आप सोचोगे कि सर मजा आ गया, सच में बहुत मजा आने वाला आपको इस सेशन में। अब इसीलिए फॉरएवर का निर्माण हुआ था, फॉरएवर बनी थी कि हम एक ऐसा बिजनेस बना सकें जिसके अंदर सारी चीजें हो, जो ये कमियां हैं, ये कमियां दूर करके ही फॉरएवर बिजनेस बनाया गया था। अब यहाँ पे देखो, मैं प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान के बारे में नहीं बताऊंगा। ये आपने क्या करना है, फॉरएवर की प्रोफाइल प्रोडक्ट प्लान, इन तीनों की पीडीएफ लेनी है और अच्छे से पढ़ लेना है। फॉरएवर की प्रोफाइल पढ़ लेना, फॉरएवर कब स्टार्ट हुई, कहाँ से स्टार्ट हुई, किसने स्टार्ट की, इंडिया में कब आई, सब पढ़ लेना। फॉरएवर के प्रोडक्ट्स के बारे में स्टडी कर लेना, फॉरएवर के प्रोडक्ट कौन कौन से हैं, फॉरएवर का प्लान समझ लेना, सीसी का फुल फॉर्म क्या होता है, कितने सीसी पे कौन सा लेवल होता है, कितने पैसे मिलते हैं, ये आप डियर सभी के सभी समझ लेना। ये चीजें मैं आपको यहाँ पे नहीं बताने आया हूँ, ठीक है। P3 मोस्ट इंपोर्टेंट है, P3 को अच्छे से अंडरस्टैंड कर लेना भाई। P3 तो मोस्ट इंपोर्टेंट अगर आपको फॉरएवर को समझना है, ठीक है। चलो हम आगे बढ़ते हैं। अब अब हम आते हैं सेशन के अंदर कि हम इस सेशन में सीखेंगे क्या। अब आता है सेशन का सेकंड चैप्टर स्टार्ट हो चुका है, कि इस सेशन के अंदर, इन दिस सेशन वी विल लर्न, हम क्या क्या सीखने वाले हैं। डियर सबसे पहले मैं अवेयरनेस के बारे में बात करूंगा। अवेयरनेस मतलब आज के टाइम चल क्या रहा है, फॉरएवर का जो बिजनेस है ये इतना आगे क्यों बढ़ रहा है, और इतने टाइम से ये क्यों चल रहा है, इतने देशों में ये क्यों चल रहा है। अवेयर होना आपको बहुत ज्यादा जरूरी है मार्केट की सिचुएशन को लेके, मार्केट में क्या चल रहा है, आगे क्या चलेगा, ठीक है, आपको क्या करना चाहिए, अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है। फिर हम समझेंगे 21st सेंचुरी के बारे में, कि आज के टाइम क्या सिस्टम चलेगा। 21st सेंचुरी, आज के टाइम हम सभी 21st सेंचुरी के अंदर जी रहे हैं, तो इसका मीनिंग क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा सभी ऑनलाइन काम के बारे में, जैसे यूट्यूब के बारे में, फ्रीलांसिंग के बारे में, फेसबुक से कैसे पैसा कमाना है, यूट्यूब से कैसे पैसा कमाना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। फिर मैं बताऊंगा एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में, फॉरएवर में एंटरप्रेन्योरशिप कैसे करनी होती है, एंड फिर मैं बताऊंगा कि ये काम करना कैसे है, हाउ टू डू इट, सब कुछ मैं बताने वाला हूं, ठीक है। सबसे पहले अवेयरनेस के बारे में पढ़ते हैं, अवेयरनेस ऑफ मार्केट सिचुएशन। देखो एक चीज को समझो, फॉरएवर एक बिजनेस है, फॉरएवर क्या है, एक बिजनेस है, राइट। और बिजनेस का जो मेन मकसद होता है वो होता है प्रॉफिट, कि आप लोगों को फायदा हो, प्रॉफिट। और प्रॉफिट डिपेंड करता है मार्केट की नीड पे एंड रिक्वायरमेंट पे, राइट। मार्केट की नीड है गुड हेल्थ, लोगों को अच्छा स्वास्थ्य चाहिए। रिक्वायरमेंट है लोगों को पैसा चाहिए, मनी चाहिए। क्यों? क्योंकि बेरोजगारी बढ़ रही है। गुड हेल्थ क्यों चाहिए? कि बीमारी बढ़ रही है, राइट। अवेयरनेस होना जरूरी, क्योंकि आज के टाइम हेल्थ इश्यूज बहुत ही ज्यादा बढ़ रहे हैं, राइट। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है, बढ़ चुकी है नहीं बढ़ चुकी, बताओ मुझे, राइट। जंतर मंतर पे देख सकते हो ना, सोनम वांगचुक को देख सकते हो, सीजेपी को देख सकते हो, कितने बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, बताने की जरूरत ही नहीं है ना। आप तो लक्की, नहीं सुपर डुपर लक्की हो कि आपको कोई बताने वाला मिल गया कि ऐसे ऐसे कोई काम है, घर बैठे करके पैसा कमा सकते हो। इस काम से लोगों ने करोड़ों रुपए कमा लिए, गाड़ियां ले ली, घर बना लिए, जो लाइफ में करना वो ले लिया। और कुछ स्टूडेंट बेचारे बाहर धक्के खाने लग रहे हैं। आप कितने लक्की इंसान हो, राइट।